और ज्ञान को माया समझ लेते हैं कि ये बस किसी अलग दुनिया की जीवों के लिए है या हमारे लिए नहीं है। हम तो साधारण मानव है, यही खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे और यही इसी में हम चाहे जो भी मिले इसी में हमें रहना है। उनको ज्ञान का माया कि ये हमारे लिए नहीं। तो आज की श्लोक बहुत सहजता से बताती है। आप जैसे टिकट लेके जाते हो, टिकट के अनुसार आपकी सीट होती है। आप किसकी टिकट लेके गए? आप किसी अपने सांसारिक माया की छवि लेके गए हो, आपको वही मिलेगा फिर। या आपके संसार की कर्तव्य, संसार की जो नियमों, जो जितने सारे आपको परखा गया है उससे आप एक मौलिक तत्व को अनुभव करके उसी का नक्शा बनाकर जब आप शरीर छोड़ते हो उसी नक्शे में जाकर फिट हो जाते हो। कोई अंत काल में जिसका अभ्यास नहीं है ईश्वर की आराधना करके उनका स्वरूप को डाउनलोड करना, अगर अभ्यास नहीं है तो अंत काल में जब शरीर से प्राण छूट रहा होगा उस समय ये करना नामुमकिन हो जाएगा। तो उस समय आपका भय, आपकी कर्मों की भय ही आपको कब्जा कर लेगा। तो आप भय से फिर भय को जात, आप वो टिकट आपने जो आपने मानसिक स्थिति में आपकी पूरा जीवन की संग्रह किए हुए जो बीज को आप जब अंत काल में एक ही मुहूर्त में सारा जीवन पूरा जैसे रील के जैसा चलेगा, उसमें अगर ईश्वर का कभी जिक्र नहीं हुआ होगा तो ईश्वर का छवि नहीं आएगा। नो टिकट ऑफ ईश्वर, नो एंट्री टू ईश्वर। सिंपल। ये आदत होती है, नमक लगा के खाना आदत होती है, ईश्वर की आराधना आदत होती है। पाँव में चोट लगा तो ईश्वर, गले में हार मिला तो ईश्वर, कहीं खो गए तो ईश्वर, मिल गए तो ईश्वर। ये अभ्यास है, ये इष्टभूति है जो अपने जीवन में ईश्वर को बड़े अभ्यास के साथ हर समय में याद किया है। वही याद आपका टिकट बनता है उसी और जाने के लिए। अनुभव कीजिए, संसार में रहिए, माया के आशीर्वाद लीजिए, घर रचिए, बच्चे पैदा कीजिए, उम्मीद रखिए, सुख दुख की जीवन में अपना समय बिताइए। लेकिन ये सब अनुभव, ये जो सब अनुभव आपने किए हैं, ये अनुभव की सच्चाई जब तक ईश्वर की अनुभूति ना हो, ये अनुभव की सच्चाई कुछ नहीं है। जीरो एक्सपीरियंस इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ईश्वर इन योर लाइफ। अगर इसके साथ ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, इसके जरिए ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, इसके माध्यम से आपके ईश्वर की विश्वास हो जाती है, तो ये संसार आपके लिए पवित्र। जो संसार की रीति नीति से, जो संसार की चलन से, संसार की पीड़ा और जितने सारे आपको जो मंथन होता है उसी से अगर आपका निचोड़ कर ईश्वर नहीं निकलता है, ये संसार बेकार हो गया हमारे लिए। रस तो ईश्वर होनी चाहिए, चाहे वो आंखों से आंसू का रस हो, जीव से स्वाद का रस हो, ये सब का रस का अंतिम रस होता है अनुभूति ईश्वर का। तो इसीलिए आज का जो श्लोक है बहुत सहज है सुनने में, लेकिन जीवन भर की साधना है, ना भूलने वाला साधना, जो पल पल हमें याद रहता है कि हम किसी और के धन है।
किसी और से हमारा सत्ता जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर इतने दयालु है कि आपकी अंतिम छवि जो आपकी आंखों में बस जाती है, उसको फिर आपको दूसरे जीवन में वही छवि के अनुसार आपको जीवन मिलता है, आपको जन्म मिलता है। आपको अच्छा लगा, कुछ भी चीज यहाँ अच्छा लगा, मन में बस गया, तन में बस गया, आंखों में बस गया, जाने के वक्त आपके साथ बस गया, तो ईश्वर इतने दयालु है, तथास्तु, वहीं से फिर शुरू कर, आपकी मर्जी। बेटे ने नहीं पूछा, बहू ने नहीं पूछा, तो ये मन मन में लग गया, तो फिर आ जाइए, फिर डिवोर्स, तो ठीक है बेटे, बच्चे मर जाइए। तो आज का जो श्लोक है, थोड़ा ठहर जाइए, सोचिए इसके बारे में। इट्स वेरी इजी, बस ईश्वर के बारे में सोचना है अंत तक, ताकि अंत में ईश्वर से हम लीन हो जाए। ईश्वर, आपके ईश्वर, आप जो जिसको मान सकते हो। और अंत काल में आप जब शांत हो जाते हो, मृत्यु की अपेक्षा नहीं, ईश्वर की अपेक्षा करते हो। जैसे मेरी माँ, 5-6 दिन बाकी था शायद, हमने पूछा, माँ तुम्हारे जाने के बाद कैसे मैं तुमसे मिलूं? तो उनके मुंह से बहुत ही सुंदर बात आई, जो उन्हीं को आता है जो इसके बारे में सोचते हैं, कि मुझे कृष्ण में ढूंढ लेना। तो वो कृष्ण में इतने खोए हुए थे अंत काल में, तो जो उनको पूछते थे उनके पता क्या है, तो वो बोलते हैं कि मुझे कृष्ण में ढूंढ लेना। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। हाँ अर्पिता। विल दिस डू? चलेगा चलेगा। आदत डालिए, आदत डालिए, टिकट बनाइए अभी से, कहाँ जाना है, जो टिकट लेके जाएंगे वहां पहुंच जाएंगे आप। अंत काल बहुत महिमा है उसकी, क्योंकि दयालु हमारे ईश्वर है। जो छवि आप लेके जाओगे वही छवि से फिर शुरू करो। अर्पिता, हाँ जी। मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है। अच्छा, इट्स अ वेरी नाइस डे फॉर मी। बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं। Hello, am I audible? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल डियर। Okay, so my question was like, what would happen if there are no thoughts when you're on your path to death? नो Like थॉट, आई at all, like अंडरस्टैंड, completely आई clear अंडरस्टैंड, mind, आई अंडरस्टैंड। नो थॉट, नो क्रिएशन, you just are in the completely empty. consciousness. So no thought, no creation, only consciousness. So you will never get a body. You will be only conscious. You will have consciousness. You will not, only when you have a body, na, उसका नाम बनता है, उसका कर्म बनता है. If you have no thoughts, you have nothing like this. आपका टिकट ऐसा बनता है कि आपका कुछ नहीं करना पड़ता है. You will never get a body if you have no thoughts. शरीर नहीं मिलेगा आपको, जरूरत भी नहीं है. You will be pure consciousness, जिसे हम कहते हैं सतचित आनंद, परम आनंद. You will be in that तत्व only. आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. ये शरीर आपकी इच्छाओं से बनती है. इच्छा वासनाओं के कारण आपका शरीर बनता है. तो आपके मन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा सांसारिक. लेकिन आपको आपकी जो एहसास है, जिसकी वजह से आपने नो थॉट स्टेट पर चले गए हो, वो मिल जाएगा फिर.
Hmm. Okay. Interesting. Very, very interesting, dear. Very, very interesting. It is physics. Hmm. Adhyatma is the ultimate metaphysics जो अभी तक has not been proved or it can be it is not evident. अभी तक मनुष्य उसको एविडेंस से साथ नहीं बता सकता, या अनुभूति के साथ बताता है. इट्स यू कांट क्वांटिफाई इट. हाँ, जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं, कुछ लगता है, ईईजी में पता नहीं चलता है. Many people say you see alpha, but does a meditation only leads to alpha? So everything, ये शरीर जो है उसमें बहुत जो खामियां है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस में कोई खामियां नहीं. यू कैन गो बियॉन्ड इट, which will have no evidence on your body. Hmm. Right. Yeah. Ashasoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya Sarveni Sukhina Santu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkhavak Bhavet. Om Shanti Shanti शांति. स्वागता जी, आप जब बोले कि मेरे बेटे कुछ प्रश्न पूछने वाला है, तो जो वो मेरे बेटे में पूरा ब्रह्मांड समाया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. Thank you, Mama. Thank you. Mhm.